बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करो। इस आयत मुबारका में रब करीम इस बात का हुक्म फरमा रहे हैं कि सारे ईमान वाले अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करें। अब कसरत के साथ जिक्र करने से क्या मुराद है? यानी आज हमारी कोताही ये है कि हम जिक्र तो करते हैं मगर कलील करते हैं, कसीर ही नहीं करते। चंद बार तस्बीह पढ़कर हम थक जाते हैं और मुराक़बा करते हैं तो 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट और मिनटों का मुराक़बा करते हैं। जिन बुज़ुर्गों ने ज़िक्र के असरात को अपने ऊपर पाया, उन्होंने ज़िक्र में खूब वक्त लगाया, टिका कर ज़िक्र किया, डट कर ज़िक्र किया। लिहाजा हम भी अल्लाह की याद कसरत के साथ करें। ज़िक्र के अंदर ये खूबी है कि ये इंसान के दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल देता है। जितना ज़िक्र ज़्यादा करेंगे उतना ज़ात की मोहब्बत ज़्यादा आएगी। ये उसूल याद रखें कि ज़िक्र से ज़ात की मोहब्बत पैदा होती है। अब किसी चीज़ का ज़्यादा ज़िक्र शुरू कर दें, आपके दिल में उसकी मोहब्बत आना शुरू हो जाएगी। इसलिए हम अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत आएगी और हमारा दिल अल्लाह की मोहब्बत से बढ़ जाएगा। अल्लाह का नाम इंसान के दिल से दुनिया की मोहब्बत को मिटा देता है और अल्लाह की मोहब्बत से दिल को भर देता है। और अगर आप गौर करें तो हमारी ज़िंदगी का मकसद ही अल्लाह ही की याद है। अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया तो इबादत का असल मकसद अल्लाह की याद है। इसी ज़िक्र से ये दुनिया कायम है और दुनिया की हर चीज़ अल्लाह का ज़िक्र करती है। जो भी ज़िंदा चीज़ है वो ज़िक्र करती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह ना कर रही हो, लेकिन तुम लोग उनकी तस्बीह को नहीं समझते हो। हम नहीं समझ सकते कि हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही होती है। वाकई बात ऐसी ही है कि हमारा जिस्म तो अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है, बाकी हम खुद भी अल्लाह का जिक्र करें तो फिर मुकम्मल जिस्म अल्लाह का जिक्र करेगा, वरना आधा तो कर ही रहा होता है और बाकी आधा गाफिल होता है। तो हमें अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करना चाहिए ताकि इसके असरात हमारे दिलों पर मुरतब हो। ये जो जिक्र है ये इंसान के लिए रूहानी जान की मानंद है। मिसाल उस शख्स की जो जिक्र करता है और उसकी जो जिक्र नहीं करता, जिंदा और मुर्दा की सी है। जिक्र में रूहानी ज़िंदगी है। ये जो जिक्र है ये इंसान के लिए रूहानी जान के मानंद है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसाल उस शख्स की जो जिक्र करता है और उसकी जो जिक्र नहीं करता, जिंदा और मुर्दा की सी है। यानी जिक्र करने वाला इंसान जिंदा है और जिक्र ना करने वाला शख्स मुर्दे की मानंद है। ये रूहानी जिंदा और वो रूहानी मुर्दा है। देखिए अल्लाह की हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया था कि जिक्र करने वाला इंसान जिंदा है और जिक्र ना करने वाला मुर्दा है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बहुत प्यारी मिसाल से बात समझाई कि जिस तरह हज़ार के मौसम में दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं और खुश्क हो जाते हैं, अगर उस वक्त दरमियान में एक बिल्कुल सरसब्ज़ दरख्त हो तो वो कितना अच्छा लगता है। एक हदीस में है कि गाफिलीन में बैठकर अल्लाह का जिक्र करने वाले ऐसे हैं जैसे फरार होने वालों की जानिब से दुश्मन के साथ लड़ने वाला शख्स होता है, और जैसे हज़ार के मौसम में बेबर्ग व बार दरख्त के दरमियान सरसब्ज़ दरख्त होता है, इस तरह गाफिल लोगों के दरमियान
بیٹھ کر ذکر کرنے والا انسان اللہ کی نظر میں حسین اور اچھا معلوم ہوتا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی شکار یعنی پرندہ شکار نہیں ہوتا اور کوئی ٹہنی نہیں ٹوٹتی مگر یہ کہ تسبیح کی قلت کی وجہ سے، یعنی جب وہ تسبیح کم کرتے ہیں تو پھر شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ پرندے جب تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اس وقت تک کوئی ان کو شکار نہیں کر سکتا۔ جب ذکر میں کوتاہی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے تو اس وقت ان کو گویا موت دے دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی پرندہ نہیں پکڑا جاتا اور نہ کوئی مچھلی پکڑی جاتی ہیں مگر جب وہ تسبیح کو ضائع کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرندے اور مچھلیاں اس وقت شکار کی جاتے ہیں جب وہ اللہ کی تسبیح کو کم کرتے ہیں۔ اسی لیے اس پوری کائنات میں جب تک اللہ رب العزت کا نام رہے گا یہ کائنات اس وقت تک سلامت رہے گی، اور جب یہ اللہ کے نام سے محروم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں ہو سکتی جب تک زمین میں کوئی ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ یہاں ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قیامت سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں۔ اتنی بڑی مصیبت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا ہوا ہے کہ اگر تم دنیا میں کسی بندے کو سنو کہ وہ میرا نام لے رہا ہے تو سننے کے بعد سور کو پونکنے میں 40 سال کی تاخیر کر دینا۔ ایک دفعہ اللہ کا نام لینا قیامت جیسی مصیبت کو 40 سال کے لیے ٹال دیتا ہے، تو جو بندہ ہر وقت اللہ کا نام لے گا اللہ اس سے دنیا کی مصیبتوں کو کیوں نہیں ٹالیں گے۔ ذکر میں اطمینان قلب ہے۔ آج ہم تعویذوں کی پیچھے بھاگتے ہیں اور عاملوں کی پیچھے بھاگتے ہیں، ہمیں اصل میں سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی شریعت کے مطابق بنائیں اور ذکر اذکار کریں تو اللہ ہمیں پریشانیوں سے بچائیں گے، اور پھر وہ حالات کو ٹھیک کر دیتے ہیں جو شخص کثرت سے ذکر کرتا ہے۔